गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो चैप्टर है, पाठ है, वो है वाक्य। पहले हमने वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे वाक्य। यानी कि वर्णों के मेल से क्या बन गए, शब्द बन गए, और शब्दों के मेल से क्या बन जाएंगे, वाक्य बन जाएंगे। यानी कि शब्दों के मेल से वाक्य तो बन जाते हैं, लेकिन वाक्य का क्या होना चाहिए, एक अर्थ सही होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, इन वाक्यों को पढ़िए। नृत्य कर रही है तनु, लगा है पौधे माली रहा। पहले तो बेटा वाक्य की डेफिनेशन देखो इसमें दे रखी है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है कि जो शब्द दिए हुए हैं वो सार्थक होने चाहिए। अब इसमें शब्द तो ये नृत्य, रही, कर, है, तनु, शब्द सारे बिल्कुल सही हैं, लेकिन सार्थक भी हैं, अर्थ भी दे रहे हैं, लेकिन इनका क्रम है वो सही नहीं है। लगा है पौधे माली रहा, इसमें भी शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं है। शब्दों का सबसे पहले आता है क्या है, कर्ता आता है बेटा, उसके बाद कर्म आता है, और उसके बाद क्या आते हैं, क्रिया आती है। सबसे पहले काम को करने वाला होना चाहिए, और जो काम है वो क्या, कौन सा काम है, वो काम, और उसके बाद क्रिया। देखो इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है नहीं, क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है, इन्हें सही क्रम पर नहीं रखा गया है। अब इनको पढ़ो, शब्द वही है लेकिन इनका क्रम चेंज कर दिया गया है। तनु नृत्य कर रही है, अब ये हमें बिल्कुल समझ आ रहा है कि जो तनु लड़की है वो नाच रही है। माली पौधे लगा रहा है, शब्द वही के वही हैं, लेकिन क्रम चेंज कर दिया गया, क्रम है वो बदल दिया गया है। देखो बच्चों, ये जो वाक्य में जो शब्द हैं वो सही स्थान पर रखे गए हैं, और वाक्यों को का अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही हैं। इन वाक्यों में तनु और माली के कार्यों के बारे में बताया गया है कि तनु है वो क्या कर रही है, तनु इसमें करता है, उसका काम क्या है, नाचना। इसमें माली है वो करता है, और वो क्या काम कर रहा है, पौधा लगाने का काम कर रहा है। इसलिए ये दोनों वाक्य क्या हो गए, सार्थक वाक्य। शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। तो डेफिनेशन आपकी परिभाषा हो गई शब्द की, वाक्य की, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब है वाक्य के अंग, यानी कि वाक्य के कितने अंग हैं। प्रत्येक वाक्य के दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के कितने अंग बताए, दो, उद्देश्य और विधेय। अब देखो बेटा, उद्देश्य क्या होगा, मतलब उद्देश्य किसको कहेंगे, उद्देश्य क्या होता है। यानी कि जो भी वाक्य होता है, वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य मतलब कर्ता, ठीक है, जिसके बारे में मतलब कर्ता के बारे में, कर्ता कौन होगा, उद्देश्य होगा। लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, मोर नृत्य कर रहा है, दादाजी सैर कर रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। उद्देश्य के अंदर कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है, यानी कि जो भी काम कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। तो इन वाक्यों में लड़कियां, मोर, दादाजी, अध्यापिका उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य में इनके बारे में ही बताया जा रहा है कि दादाजी क्या कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, अध्यापिका क्या कर रही है, पढ़ा रही है, मोर क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है, और लड़कियां क्या कर रही हैं, पुस्तक पढ़ रही हैं। यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ, जिसमें कर्ता के बारे में बताया जाए, या वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसको क्या कहेंगे, हम उद्देश्य कहेंगे। अब है बेटा विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, कर्ता के बारे में जो कुछ हम बोल रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा उद्देश्य। विधेय वाक्य का वह अंश, अंश मतलब भाग, ठीक है बेटा, यानी कि वाक्य का वह भाग जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बता रहा है, उसे विधेय कहेंगे। अब उद्देश्य ये हो गया, बतख पानी में तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है, इसमें चिड़िया उद्देश्य, उड़ रही है विधेय। बतख उद्देश्य और पानी में तैर रही है विधेय। सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, सूरज उद्देश्य, निकल रहा है विधेय। माँ खाना पका रही है, माँ उद्देश्य और खाना पका रही है विधेय। इन वाक्यों में
पानी में तैर रही है, उड़ रही है, खाना पका रही है और निकल रहा है कि ये क्या है, विधेय हैं। तो बेटा देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, वाक्य किसे कहते हैं। एक तो ये परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, ये आपको रफ नोटबुक में करना है ये काम। दूसरा है वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद उद्देश्य की परिभाषा और विधेय की परिभाषा, ये आपको रफ नोटबुक में अपना होमवर्क करना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद।